DSO न्यूज़ के साथ है। आज हमारे साथ मौजूद है ब्राह्मण सभा के मोजिज आदमी, जो कि ब्राह्मण सभा का चुनाव जो ब्राह्मण सभा में क्या चल रहा है इस पर हम विशेष बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे इनके चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया चल रही है। नमस्कार साहब। जी नमस्कार। आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम बलदेव शर्मा है। मैं जिला हिसार ब्राह्मण समाज का एक वोटर हूँ। आज सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। जो चीज़ लेके आप हमारे से क्वेश्चन कर रहे हैं मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिला ब्राह्मण सभा का कार्यकाल 25 नवंबर को पूर्ण हो जाता है। इस दौरान हमें 25 नवंबर 2021 इस दौरान हमें कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता चला दे जो कॉलेजियम बनाया जा रहा है वो निराधार ही नहीं अपितु गलत है और रूल की अवहेलना करते हुए कॉलेजियम बनाया जा रहा है। उसी दौरान हम जिला जो अधिकारी अपने चुनाव के उनके पास हम एक एप्लीकेशन दे के आए। एप्लीकेशन के तुरंत फौरन कार्रवाई करते हुए डीआर ने जो है ना दोनों पार्टियों को बुलाया, जिला ब्राह्मण सभा पूर्व भी और प्रेजेंट भी। उन्होंने ये कहा, जो पूर्व प्रधान दयानंद शर्मा और रविंद्र महासचिव थे, उन्होंने ये कहा हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, आप जो है ना ये ईमानदारी से कॉलेजियम को बनाओ और चुनाव सही तरीके से करवाओ। ये कहते हुए वो एप्लीकेशन वापस ले ली। इस एप्लीकेशन के ऊपर ईमानदारी ना दिखाते हुए अपने तरीके से उन्होंने कॉलेजियम को मैनेज किया और वही कॉलेजियम लेके वो डीआर के पास जाके अपनी मोहर लगवा के 5-7 दिन का टाइम दे दिया लोगों को दुरुस्त करने के लिए। जो लोग दुरुस्ती के लिए आए उनकी भी नियम अनुसार दुरुस्ती नहीं की गई और सारे नियमों को ताक पे रखते हुए इन लोगों ने जो है वो कॉलेजियम मैनेज किए। राग द्वेष और नेचुरल लॉ का उल्लंघन करते हुए इन्होंने ऐसे 71 कॉलेजियम बना लिए कि हम अगले 20 साल तक भी इन कॉलेजियमों से डिगने वाले नहीं हैं। इसको लेके एक पटिशन राजकुमार गौड़ ने डाला, वेद प्रकाश गौड़ जी ने एक पटिशन डाला, जो डीआर साहब ने हियरिंग की 15 तारीख को और उस 15 तारीख को सारे तथ्यवाद वेद प्रकाश गौड़ जी ने अपने वकील के माध्यम से उनके सामने रखे। उन्होंने उनको एग्जामिन किया, कंप्लीट हमारी सुनवाई हुई। उसके बाद उन्होंने ये कहा हम 2 दिन में इसका डिसीजन दे देंगे। उन्होंने बाकायदा सभी तथ्यों को एग्जामिन करते हुए ये डिसीजन दिया कंप्लीट। जो इन्होंने एडॉक कमेटी बनाई थी उस एडॉक कमेटी को निरस्त करते हुए पुनरादेश दिए हैं, नियम अनुसार दोबारा जो है ना कॉलेजियम बनाया जाए और सुचारू तरीके से हमारी देखरेख में चुनाव कर। हम समाज का हित देखते हुए हमने ये अप्लाई किया है। कोई समाज का बुरा नहीं चाहते, ना ही आगे बुरा चाहेंगे। हम की उल्लंघना करती है, मैं इसको निरस्त करता हूँ। अपनी अगली जो कमेटी है वो खुद अपनी देखरेख में बुला के कॉलेजियम बनवाऊंगा और चुनाव करवाऊंगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप इनके फैसले से कितना संतुष्ट? हम डीआर के फैसले से 100% संतुष्ट हैं, क्योंकि डीआर ना हमारे रिश्तेदार हैं ना उनके रिश्तेदार हैं। डीआर ने हर तथ्य को जो उसमें गलत हुआ है एग्जामिन किया है, एग्जामिन करके ही ये डिसीजन दिया है। हम 100% इससे संतुष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद साहब। यहाँ पर और भी पदाधिकारी ब्राह्मण सभा से मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। सर आप अपना पहले पूरा परिचय दें। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश गौड़। ये पिटीशन आपकी ओर से डाली गई? जी सर, मेरी ओर से डाली गई है और मैं भी एडॉक कमेटी का सदस्य था। बिल्कुल। लेकिन जब वहाँ काम करने का तरीका देखा उनका, क्योंकि मैं 4 लोग उनके थे, उन्होंने पिछली कार्यकारिणी के 2 लोगों को इस एडॉक कमेटी में डाल दिया और रजिस्ट्रार साहब को अंधेरे में रखा। अच्छा। गठित कर दी, चमत्कारी कमेटी बन गई। रजिस्ट्रार ने 7 तारीख को ये एडॉक कमेटी गठित करते हैं और 8 तारीख को कॉलेजियम 103 कॉलेजियम बना के रातों रात चश्मा कर दिया जाते हैं। अच्छा। जो कि पहले से ही तैयार थे। अच्छा। और इस तरीके से तैयार किए हुए थे भाई अगले आने वाले 20-30 सालों में हमें प्रधानी से कोई हटा ना सके। समाज का ये बड़ा भारी हित होने वाला था। उसको देखते हुए मैंने एडॉक कमेटी से रिजाइन किया और रजिस्ट्रार साहब के पास अपनी पेटिशन डाल दी। उनके सामने अपने वकील साहब के माध्यम से सारे तथ्य कानूनी रूप से रखे और उन्होंने सारा छानबीन करके देखभाल करके उन्होंने पाया कि ये गलत है, तो उसने एडॉक कमेटी को भंग कर दिया है। नई एडॉक कमेटी का गठन होगा। वो
रजिस्ट्रार साहब के निर्देशानुसार नियम के मुताबिक निष्पक्ष तौर पे अपना कार्य करेगी और ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे। रजिस्ट्रार साहब ने वो ऑब्जर्वर भी लगाया था, रजिस्ट्रार ने और ये भी कमियां रही और ऑब्जर्व नहीं लगाया था, नहीं लगाया था भाई ये किसकी देख रेख में मीटिंग हुई या हुई थी कि नहीं हुई थी, कोरम पूरा था कि नहीं था, यही चीजें गलतियां करी सारी। और उन्होंने इलेक्शन अनाउंस होने से पहले इलेक्शन कमेटी का भी अनाउंस कर दिया, इलेक्शन कमेटी भी अपने तरीके से बना दी, यानी हर वक्त रजिस्ट्रार साहब को अंधेरे में रखा हुआ है। गबन शमन का मैं कोई आरोप नहीं लगाता हूँ, उन्होंने कॉलेजियम गलत बनाया, नियमों का उल्लंघन किया है। अब रजिस्ट्रार ने उनको ठीक करने की बात कह दी है, नई एडोक कमेटी उसको ठीक करके चुनाव संपन्न कराए, हम बड़े खुश हैं। बस धन्यवाद साहब। ब्राह्मण सभा एक बहुत शांत सभा मानी जाती है, उसके अंदर ये विवाद शहर के लिए निंदनीय है। हम उनसे और पदाधिकारियों से बात करेंगे, उनका क्या कहना है, वो किस प्रकार इसको देखते हैं। नमस्कार सर, अपना पूरा परिचय दें। मैं शीशपाल शर्मा, जनरल सेक्रेटरी। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कागज दिखा रहे हैं साहब? ये आदेश है। आदेश एक आदेश है, आदेश की कॉपी है। आदेश की ये आदेश की कॉपी में क्या लिखा है साहब? इसमें यही लिखा है सर कि जो इन्होंने पिछले जो प्रधान राजकुमार और जो एडोक कमेटी का जो जगदीश शास्त्री का जो एडोक कमेटी बनाई थी, इन्होंने अपना इनका टर्म जो था वो 25/11/2021 को समापन हो चुका है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने 30/11/21, 7/12/21 और 18/12/21 को जो गैर कानूनी इलीगल मीटिंग करके ने इन्होंने जो भी एजेंडे पास करे वो सभी गैर कानूनी थे, वो इन्होंने नहीं करने चाहिए थे। और डीआर साहब को इन्होंने जो कॉलेजियम का जो रूल के अनुसार अंडरटेकिंग दी थी, उन्होंने स्कीम को पास किया डीआर साहब ने, न कि कॉलेजियम को। तो स्कीम पास करने के बाद उसके साथ इन्होंने जो अंडरटेकिंग दी है, इस तरीके से जो भी मतलब ये रूल 18 का के अनुसार, लेकिन उन्होंने उसका उल्लंघन करते हुए कॉलेजियम बना दिए जी। उन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए डीआर साहब ने इसके ऊपर इलेक्शन पर रोक लगा दी, एडोक कमेटी को भंग कर दिया। अब डीआर साहब नए सिरे से एडोक कमेटी बनाएंगे और आरओ नया बनेगा और दोबारा जो नियम से सारे जो भी कॉलेजियम है वो नियम से बनेंगे। और इस पूरी उसका जो समाज हित में जो सूत्रधार है, ये हमारे वेद प्रकाश गौड़ जी हैं, जो इन्होंने ये बीड़ा उठाया जी, जिसकी वजह से समाज के हितों की रक्षा हुई है। मतलब मेरा ये कह जो ये एडोक कमेटी थी या ये भूतपूर्व प्रधान राजकुमार था, ये अपने निजी स्वार्थ साधने के लिए समाज को अंधेरे में रख के न ये सारा इन्होंने सिस्टम एक प्रोपेगेंडा तैयार किया था। इनको ये था भी समाज का कोई भी आदमी इसमें नहीं जाएगा, लेकिन जब हमने देखा भी ये तो बार बार गलतियां कर, एक तो ऐसा था जो मृत व्यक्ति था, शुद्धि पत्र के लिए जो इन्होंने चस्पा की थी ना लिस्ट, वे अपने नाम ठीक कराए, उसमें एक मृत व्यक्ति था श्री रामदत्त जी, उसका नाम भी इन्होंने उसका कॉलेजियम चेंज कर दिया, जीवित का मना कर दिया और मरेगा ठीक कर दिया, मतलब चेंज कर दिया। भाई इनसे कोई पूछा जाए भाई यमराज जी आए थे एप्लीकेशन देने या वो स्वयं वहां से उठ के आए थे, भाई किसके कहने से इन्होंने ठीक किया। तो इस तरह की जितनी भी मतलब जो त्रुटियां थी, अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार के आदमी एक जगह सेट कर लिए, जो दूसरे दिखे भी ये कॉलेजियम वो है, उनमें उन परिवारों को अलग अलग कर दिया। किसी का मान ले 56 में दे दिया, उसकी पत्नी 57 में दे दी, उसका बाप 55 में दे दिया। इस तरह ये इन्होंने मतलब अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के, अपने हितों का साधने के लिए इन्होंने ये कार्य किया, जो बिल्कुल ही गैर कानूनी है। और जीत हमेशा सत्य की होती है सर, और अब भी सत्य की हुई है। और हमने तो समाज के हितों को मद्देनजर रखते हुए ये बीड़ा उठाया था, ना हमारा इसमें कोई स्वार्थ है, ना किसी तरह का हमारा कोई लालसा इलेक्शन की है। आप पिछली कमेटी में ओनली मेंबर हैं या? मैं जनरल सेक्रेटरी था सर, पिछली जो भी प्रेजेंट थी उसमें जनरल सेक्रेटरी था, लेकिन जो कार्यक्रम चल रहे थे भाई, हमने जो 1-2 एजेंडा, जैसे हमारा सबसे पहला एजेंडा था भी जो जमीन या छात्रावास के लिए भी कम से कम 11-11 हज़ार रुपए की अपनी रसीद कटाएं, फिर हम समाज से इकट्ठे करें, तो उसका प्रधान राजकुमार ने विरोध किया। तो इस तरह 2-4 बातों देखते हुए एक बार 2019 की जो भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही थी, उसके कार्ड छपवाने की कमेटी में मैं बनाया था, तो हमने कार्ड छपवा लिए, वो कार्ड एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद 2 दिन बाद उन कार्डों को निरस्त करते हुए नए कार्ड छपवा लिए इन्होंने। पेमेंट तो सारी वहीं से गई है, पेमेंट तो वहीं से गई है, लेकिन मेरे को इस बात का बड़ा दुख होया भाई, एक हरिराम दीक्षित जी जिसने ब्राह्मण समाज के लिए बहुत कुछ किया,
उस कार्ड में अगला जो इन्होंने कार्ड छुपाया उसमें राम दीक्षित जी का नाम कटवा दिया गया और दूसरा कार्ड छुपवा के वो समाज में बांटा गया। उसका मैंने बड़ा विरोध किया, लेकिन मेरे को बड़ा दुख हुआ। उसके बाद से फिर मैंने इस सभा में मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं आपका भागीदारी नहीं बनूंगा, इसलिए मैं अपने साइड हो गया। कि समाज का मामला है, अगर हम कोर्ट कचहरी जाएंगे तो हमारे ही समाज की बदनामी होगी, इसलिए मैं अपने साइलेंट हो गया। भी तुम अच्छा अगर कर सको समाज के लिए तो कर दो, अगर गलत करोगे तो फिर हमने आवाज उठानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। साहब, आपकी जो ब्राह्मण सभा है, हिसार के अंदर ब्राह्मण सभा के अंदर कितने सदस्य हैं? 1800 जब मैं हमारा चुनाव हुआ, जब 900 कुछ सदस्य थे सर। उसके बाद फिर इन 3 साल में लगभग 900 मेंबर, 800 कुछ या 900 मेंबर बनाए गए। टोटल 1845 मेंबर है और उन्हीं मेंबरों का 103 कॉलेजियों बने थे। और कॉलेजियों में ऐसी चीजें थी सर, एक 13 और 14 में डाल दिए, उसी गांव के बंदे 16 कॉलेजियम में डाल दिए। एक कॉलेजियम ऐसा था न्याणा गांव का, उसको न्याणा मिर्जापुर इकट्ठे हैं, न्याणे को डाल रहे हैं 16 या 15 या 20 से पहले में, और मिर्जापुर को डाल रहे हैं 102 नंबर कॉलेज। तो इस तरह के बिल्कुल सारे तथ्य हमने डीआर साहब के सामने प्रस्तुत किए और डीआर साहब ने बड़ी गहराई से, बहुत गहनता से उन्होंने ये देखा भाई एक पढ़ा लिखा एक ब्राह्मण समाज का मेरे पास मैटर आया है, तो मैं क्यों ना इसको निष्पक्ष भावना से इसकी जांच करके और मैं वो डिसीजन दूं भाई जो मेरी आत्मा भी माने और परमात्मा भी ये कहे भाई हाँ। और हमारा जो वकील है श्री रमेश यादव जी, इसका मैं तो ये कहता हूँ सर सारा श्रेय उन्हीं यादव साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने एक एक चीज को लगातार 3 दिन और रात को सोए नहीं, एक एक चीज को गहराई से बिल्कुल तथ्य को बाहर निकाल के पेश किया, डीआर साहब के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया, जिससे डीआर साहब को उसकी जांच करने में थोड़ा आसानी रही। तो उन्होंने हर चीज को एक्ट के अनुसार, सेक्शन के अनुसार रखा और उसी को मद्देनजर रखते हुए सर समाज हित में ये सत्य की जीत हुई है। और मैं कहता हूँ सर परमात्मा हमेशा सत्य के साथ रहता है और आगे भी सत्य के साथ ही रहेगा, चाहे बेशक देर सवेर, लेकिन जीत आखिर में सत्य की होती है सर। सेक्रेटरी साहब, आप डीआर के फैसले से कितना संतुष्ट हैं और आप किस प्रकार चुनाव चाहते हैं? मैं डीआर के फैसले से 1001% संतुष्ट हूँ सर, और डीआर साहब की अध्यक्षता में जो भी कार्य होगा वो बिल्कुल निष्पक्ष होगा। इन्होंने कॉलेजियम की स्कीम जो डीआर साहब से पास कराई वो भी डीआर साहब ने बहुत ही बढ़िया ढंग से पास कर रखी है, लेकिन उसके साथ इन्होंने जो कॉलेजियम बनाने के लिए जो अंडरटेकिंग दी एज पर रूल, उसको दरकिनार करते हुए उन्होंने कॉलेजियम बनाया, जिससे डीआर साहब को इस चीज का बड़ा भाई एक दुख हुआ। भाई इन्होंने मेरे को भी अंधेरे में रखा, क्योंकि एडोक कमेटी एज ए डीआर के एक विश्वास था। और हमने स्टार्टिंग में एक ही बात की थी सर, हमारी एक आपसे प्रार्थना है कि इस धर्मशाला पर ना तो प्रशासक लगने देंगे और ना पूर्ण रूप से सटे होने देंगे, हमारा एक इस इलेक्शन को रोक के और इसको सही ढंग से कानूनी तरीके से। आप वोटिंग चाहते हैं? बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं, देखो अगर ओपन वोटिंग हो जाए उसका तो कहना ही क्या है, वो तो क्या हर आदमी को अपनी ताकत का पता लग जाता है, मैं समाज के लिए कितना क्या करने का मादा रखता हूँ। सर्वसम्मति से चुनाव नहीं हो सकता? नहीं, अगर सर्वसम्मति से हो जाए तो उस पर का तो मजा नहीं सर। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना ज्यादा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी समाज है उसमें उतना ही ज्यादा ये सर्वसम्मति के चांस कम होते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं अगर सर्वसम्मति हो जाए उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। नहीं तो जो डीआर साहब जो अपनी रेख देख में जो एडोक कमेटी बनाएंगे, आरओ बनाएंगे या जो कॉलेजियम बनाएंगे एज पर रूल, हम उसका स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ ब्राह्मण सभा के बुद्धिजीवी जिन्होंने बताया किस प्रकार चुनाव होना चाहिए था, क्या उनको ऑब्जेक्शन थी। मैं आपके लिए ब्राह्मण सभा के जो मौजूदा प्रधान हैं उनसे भी मिलकर उनकी भी राय लेने हम पसंद करेंगे। आपके लिए और भी नई ताज़ा खबरें लेके आता रहूँगा, जुड़े रहें हमारे साथ। मैं आपका दोस्त हरपाल सिकदर, SV न्यूज़ इंडिया, PFM न्यूज़ से। धन्यवाद।